मैक्सिको स्थित सनोरा रेगिस्तान में रेत के तूफान से जूझती साइंटिस्ट्स की एक टीम एक रहस्यमयी घटना की हकीकत जानने पहुंची। उनकी आंखों के सामने एक हैरान कर देने वाला मंजर था। रेगिस्तान के बीचों बीच लगभग आधे दर्जन प्लेन्स खड़े थे। देखने में ये कोई आम घटना लग रही थी, लेकिन असल में ये सारे एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स थे, जिन्होंने आज से 30 साल पहले ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक ही आसमान में गायब हो गए थे। लेकिन आज उन्हें अचानक रेगिस्तान में देख साइंटिस्ट्स के पसीने छूटने लगे। प्लेन्स बिल्कुल नए और सही सलामत थे। फ्यूल टैंक भी फुल था, लेकिन उनके पायलट्स का कोई अता पता नहीं था। वहां के स्थानीय लोगों की बातें और ज्यादा हैरान करने वाली थी। उनका कहना था कि ये प्लेन्स कल रात को ही अचानक यहाँ प्रकट हो गए और केवल एक आदमी ने उस पूरी घटना को देखा था। फ्रेंच साइंटिस्ट डॉक्टर क्लोड लाकोम्बे, जो साइंटिस्ट की टीम को लीड कर रहे थे, उस आदमी के पास आए। वो एक बूढ़ा था जिसका चेहरा लाल हो चुका था, मानो सूरज की तेज धूप में झुलस गया हो। क्लोड ने उससे पूछा, तुमने कल रात यहाँ क्या देखा था? तभी वो बूढ़ा मुस्कुराता हुआ अपनी मूल भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा। क्लोड के ट्रांसलेटर ने कहा, ये कह रहा है कल रात यहाँ सूरज उतरा था, जिसने इसके लिए एक धुन गुनगुनाई। क्लोड और बाकी साइंटिस्ट्स मन ही मन हंस पड़े। वो बूढ़ा उन्हें कोई पागल लग रहा था, लेकिन उन्होंने तब इस घटना पर गंभीरता दिखाई जब कुछ समय बाद उन्हें मंगोलिया के रेगिस्तान में भी एक बड़ा पानी का जहाज मिला, जो कई साल पहले समंदर में कहीं गायब हो गया था। इन दो घटनाओं ने विज्ञान की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी दौरान दूसरी ओर अमेरिका के इंडियाना राज्य में स्थित मंसी शहर के करीब एक घर में जिलियन और उसका 6 साल का बेटा बैरी अपने अपने कमरों में सुकून की नींद सो रहे थे। तभी कुछ शोर सुनकर बैरी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके खिलौने अपने आप ही चलने लगे थे और कमरे के बाहर से कुछ रोशनी सी आ रही थी। मासूम बैरी जिज्ञासा लिए कमरे से बाहर आया। उसने देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे किचन से आवाज आई। वो भागकर किचन में गया तो देखा कि फ्रिज से भी खाने की सारी चीजें बाहर गिरी हुई थी। लग रहा था जैसे अभी अभी कोई फ्रिज से खाना चुराकर भागा हो। उसी पल बैरी ने सामने किसी को देखा और मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर बैरी की खिलौने वाली गाड़ी चलती हुई जिलियन के कमरे में भी आ गई। जिलियन जाग गई। उसे लगा ये बैरी की शरारत है। वो उठकर बैरी के कमरे में गई और बैरी को कमरे में ना पाकर परेशान हो उठी। तभी उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसने देखा कि बैरी खिलखिलाता हुआ जंगल की तरफ भाग रहा था। जिलियन परेशान हो उठी। वो उसे आवाज देती हुई उसके पीछे चल दी। इसी के साथ कहानी ने रुख किया उसी शहर के एक और घर में, जहां रॉय नाम का एक शख्स अपने बेटे को पढ़ा रहा था। रॉय पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन, एक साधारण आदमी था, जिसकी जिंदगी काम और बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। हालांकि रॉय एक आर्टिस्ट भी था, जो कभी कभी काम से वक्त निकालकर मिट्टी की मूर्तियां और ट्रेन मॉडल्स भी बनाता था। हमेशा की तरह उस रात भी काम से लौटने के बाद रॉय बच्चों की जिम्मेदारी और अपनी कलाकृति में मशगूल था। तभी अचानक ही पूरे शहर की बिजली चली गई। उसी वक्त रॉय को ऑफिस से कॉल आया। उन्होंने रॉय को लाइन रिपेयर करने जाने को कहा। रॉय ट्रक लेकर ऑफिस से मिले लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घुप सन्नाटा पसरा था। कहीं भी बिजली की एक चमक तक नजर नहीं आ रही थी। रॉय रास्ता भटक गया। वो एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुककर मैप देखने लगा। इतने में ही उसके पीछे से एक रोशनी सी आई। पहले तो लगा जैसे वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स है, लेकिन फिर अचानक ही वो चीज हवा में ऊपर उठने लगी और रॉय की कार के ठीक ऊपर आकर ठहर गई। मैप पर नजर गड़ाए बैठे रॉय का उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, पर तभी ऊपर से तेज रोशनी चमकी और रॉय की गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। रॉय घबरा गया। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो रोशनी सूरज की तरह तेज और गर्म थी, जिससे रॉय का चेहरा झुलस सा गया। रॉय वापस अंदर आ गया। उसी पल आसपास की चीजें अपने आप ही हिलने लगी। रॉय की कार के अंदर भी सब उथल पुथल होने लगा। रॉय की जान हलक में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी रॉय को एक झटका सा लगा और दूसरे ही पल सब शांत हो गया। वो तेज रोशनी अब गायब हो चुकी थी। अब रॉय ने अपने सामने जो देखा, उसकी सांसें उसके कंठ में अटक कर रह गई। ऊपर से एक अजीब सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गुजर रहा था। देखते ही देखते रॉय की आंखों के सामने ही वो ऑब्जेक्ट हवा में ही कहीं गायब हो गया। उसके जाते ही रॉय की कार दोबारा शुरू हो गई, लेकिन उसकी कंपी अब भी शांत नहीं हुई थी। डरे सहमे रॉय ने कार का रेडियो ऑन किया। रेडियो पर उसकी टीम का एक सदस्य भी घबराया हुआ था और बता रहा था कि वो इस वक्त हार्पर वैली में है, जहां वो किसी घर जितने बड़े यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर से जाते हुए देख पा रहा है।
ये सुनते ही रॉय ने एक्सेलरेटर को जैसे कुचल ही दिया और पूरी रफ्तार से हार्पर वैली की तरफ जाने लगा। भले ही रॉय डरा हुआ था, लेकिन उसे जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है क्या चीज। इसी दौरान दूसरी ओर नन्हा बैरी भी भागता हुआ हार्पर वैली की तरफ आ गया था। वहीं सड़क किनारे एक आदमी और उसके 3 बच्चे काफी समय से बैठे हुए थे, शायद किसी चीज के इंतजार में। बैरी बीच सड़क पे खड़ा उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। इतने में ही अचानक एक तेज रफ्तार कार आने लगी जो बैरी को कुचलने ही वाली थी, लेकिन तभी ऐन मौके पर जिलियन भागती हुई आई और बैरी को बचा लिया। वो कार आगे जाकर रुक गई। वो रॉय की ही कार थी। रॉय कार से उतरकर बैरी के पास आया। बैरी को सही सलामत देख उसकी जान में जान आ गई, लेकिन बैरी किसी को ढूंढता हुआ फिर सड़क की तरफ भागने लगा। जिलियन उसे रोकने गई और उसी पल उन्होंने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। एक के बाद एक 3 रोशनी से चमकते यूएफओज वहां से गुजरे, मानो वो शहर का जायजा ले रहे हों। पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। रॉय भी जिज्ञासा लिए उनके पीछे चल दिया, लेकिन आगे घाटियों में जाते ही वो यूएफओज आसमान की तरफ उड़ गए और गायब हो गए। उनके गायब होते ही पूरे शहर की बिजली वापस आ गई। पुलिस वालों की आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो रही थी, लेकिन वहीं रॉय उन यूएफओज को देख काफी ज्यादा खुश था। दूसरी ओर साइंटिस्ट क्लॉड और उसकी टीम भारत आई हुई थी। भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित धर्मशाला के करीब एक गांव में लोगों की भीड़ लगी थी। गांव के लोग एक बड़े से इलाके में बैठे थे और एक साधु बाबा के इशारे पर एक अजीब सी राग बार बार दोहरा रहे थे। वो गा रहे थे, आया रे आया। क्लॉड ने अपने ट्रांसलेटर की मदद ली, जिसने साधु बाबा और उनके भक्तों से पूछा, भाइयों बताओ ये आवाजें कहां से आ रही है। इस पर सभी ने ऊपर की तरफ इशारा किया। क्लॉड समझ गया कि उनका इशारा किस ओर है। कुछ वक्त बाद क्लॉड एक सेमिनार में था, जहां देश विदेश के बड़े वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी मौजूद थे। क्लॉड उन्हें भारत से मिली उस रहस्यमयी आवाज के बारे में बता रहा था। उसने कहा, वो आवाज आया रे आया बेवजह नहीं थी। ये आवाज दरअसल संगीत के सुरों से जुड़ी है, जो 5 सुर रे ग सा सा प को दर्शाती है। भारत के गांव वालों ने इन्हीं सुरों से वो गीत बना लिया। इसके बाद क्लॉड ने 20वीं सदी के मशहूर संगीतकार जोटान कोडाई का जिक्र किया, जो बहरे बच्चों को संगीत सिखाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर कोई समझ सकता है। संगीत हमें जोड़ता है, हमें खोलता है। क्लॉड ने आगे कहा कि हो सकता है कि भारतीयों ने ऊपर जिन्हें भी देखा हो, वो संगीत के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हों। क्लॉड की इसी बात ने सारे साइंटिस्ट्स के दिलो दिमाग में खलबली सी मचा दी। उन्होंने भी आकाश से आई इस आवाज का जवाब देने का फैसला किया। क्लॉड और उसकी टीम ने स्पेस ऑब्जर्वेटरी में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में संगीत की वही धुन भेजनी शुरू कर दी। वे ऊपर जो कोई भी था, उन्हें ये बताना चाहते थे कि उन्होंने उनके सिग्नल का मतलब समझ लिया है। दूसरी ओर रॉय के साथ कुछ अजीब घट रहा था। जब से यूएफओ से उसका सामना हुआ था, उसके दिमाग में एक अजीब सी तस्वीर छप गई थी। एक पहाड़ की तस्वीर, लेकिन धुंधली सी। वो तस्वीर उसे पागल कर रही थी। वो अक्सर कोई भी काम करते वक्त खो सा जाता और उस पहाड़ की आकृति बनाने की कोशिश करने लगता। कभी मिट्टी से, कभी शेविंग फोम से, तो कभी खाने से ही वो आकृति बनाने लगता था। उसे लगता कि इस तस्वीर के जरिए उसे कोई कुछ बताना चाहता है। इस चक्कर में वो अपनी नौकरी भी गंवा बैठा था और उसके बीवी बच्चे भी उससे तंग आ गए थे, लेकिन रॉय खुद को चाहकर भी रोक नहीं पाता था। इसके साथ ही वो हर रात हार्पर वैली में जाकर इंतजार करता, ताकि उसे एक बार फिर उन यूएफओज के दर्शन हो जाए। आज रात भी रॉय हार्पर वैली में आया हुआ था। सिर्फ रॉय ही नहीं, बल्कि अब शहर के कई और लोग भी वहां आने लगे थे, जिन्होंने उस दिन यूएफओ देखा था। वहीं रॉय की मुलाकात एक बार फिर जिलियन से हुई, जो अपने बेटे बैरी के साथ वहां आई हुई थी। रॉय की तरह ही जिलियन का चेहरा भी सूरज की तेज रोशनी से झुलसा हुआ लग रहा था। इसका मतलब था कि जिलियन का भी यूएफओ से सामना हुआ था। इस बीच रॉय ने देखा कि बैरी मिट्टी से पहाड़ जैसी एक आकृति बना रहा था। रॉय एक बार फिर खो सा गया और उस पहाड़ की आकृति में फेर बदल करने लगा। तभी जिलियन भी एकदम से खो गई और पहाड़ की आकृति को बदलने में रॉय का साथ देने लगी। इससे साफ था कि यूएफओ से सामना होने के बाद रॉय को जो आकृति नजर आती थी, वैसी ही आकृति जिलियन को भी नजर आ रही थी। लग रहा था जैसे उन दोनों के दिमाग आपस में जुड़ गए हों। इसी दौरान दूसरी ओर स्पेस ऑब्जर्वेटरी में क्लॉड और उसकी टीम को अंतरिक्ष से कुछ अजीब सिग्नल्स मिले। रेडियो पल्सेस की एक रहस्यमयी श्रृंखला 104, 44, 30, 40, 36, 10। ये पहले की तरह कोई संगीत की धुन नहीं थी। क्लॉड और उसकी टीम उलझन में पड़ गई।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन नंबर्स का क्या मतलब हो सकता है। तभी अमेरिकन जियोलॉजिस्ट डेविड लॉफलिन को कुछ समझ आया। उसने कहा, ये नंबर्स तो असल में कोऑर्डिनेट्स हैं जो पृथ्वी पर किसी लोकेशन को दर्शा रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने उसी वक्त मैप में देखा। वो लोकेशन अमेरिका के वायोमिंग राज्य में थी, डेविल्स टावर नामक जगह के करीब। वे उसी वक्त वायोमिंग के लिए निकल पड़े। उधर जिलियन अपने घर पर बार बार उस पहाड़ का चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी जो उसके दिमाग में बसा हुआ था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। उसने बाहर जाकर देखा, आसमान में अचानक ही बादल घिर आए थे। लग रहा था जैसे बादलों से बवंडर उठ रहा हो। देखते ही देखते बादलों के बीच से एक तेज रोशनी निकली और जिलियन के घर की तरफ ही आने लगी। जिलियन बैरी को लेकर फौरन अंदर चली गई और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन अगले ही पल जिलियन के पूरे घर में उथल पुथल मच गई। घर की सारी चीजें अपने आप ही हिलने लगी। जिलियन डर के मारे चीखने चिल्लाने रोने लगी। लेकिन वहीं नन्हे बैरी को इन सब में जैसे मजा आ रहा था। वो दरवाजे के होल से बाहर निकलने लगा। जिलियन ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ था जिसने बैरी को खींच लिया। जिलियन जब बाहर निकली तो देखा कि रोशनी वापस आसमान में जा चुकी थी और शायद बैरी भी। जिलियन ने उसी वक्त पुलिस में बैरी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि आसमान से आया यूएफओ उसके बेटे को उठा ले गया है। ये खबर अखबार और न्यूज चैनलों में काफी चर्चा में रही, लेकिन न पुलिस और न ही रिपोर्टर्स इस बात पर यकीन कर रहे थे। उन्हें ये मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। पर रॉय और कुछ और लोग जिन्होंने यूएफओ को देखा था, वे जिलियन का साथ देते हुए पुलिस को यकीन दिलाने की कोशिश में लगे रहे कि जिलियन सच बोल रही है। लेकिन पुलिस इस बात पर अड़ी रही कि यूएफओ एलियंस ये सब सच नहीं होते। लोग बस मजे के लिए नकली यूएफओ की तस्वीर दिखाकर बाकियों को गुमराह करते हैं। पुलिस वालों को जिलियन भी उन्हीं में से लग रही थी। वहीं अब रॉय का भी पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह तो उसने हद ही कर दी। वो गार्डन से मिट्टी और पत्थर उठाकर घर के अंदर फेंकने लगा। रॉय की पत्नी तंग आकर बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई, लेकिन रॉय को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब उसे उस पहाड़ की आकृति साफ नजर आ रही थी और वो बस उसी में खोया हुआ था। वो अंदर आया और मिट्टी से उस पहाड़ की आकृति बना दी। रॉय उसे बनाने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पहाड़ का मतलब क्या है। रॉय को लगने लगा कि उसने फिजूल में ही अपना समय बर्बाद किया और अपनी जिज्ञासा के चक्कर में उसने अपने परिवार के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती कर दी। उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और उससे माफी मांगता हुआ कहने लगा कि वो आज के बाद यूएफओज का नाम भी नहीं लेगा। पर तभी टीवी पर एक खबर आई। बताया जा रहा था कि वायोमिंग में मौजूद डेविल्स टावर के पास एक रेल हादसा हुआ। ट्रेन में मिलिट्री द्वारा गैस से भरी टंकियां ले जाई जा रही थी, लेकिन ट्रेन पलट गई, जिससे गैस हवा में लीक हो गई। वो गैस जहरीली थी, जिससे आसपास मौजूद जानवरों की मौत हो गई। कोई इंसान इसकी चपेट में ना आए, इसलिए डेविल्स टावर के आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों को खाली करवाया जा रहा था। इसी दौरान रॉय ने टीवी पर डेविल्स टावर को देखा। चपटे सिरे वाला एक खड़ा पहाड़। रॉय चौंक गया, क्योंकि ये पहाड़ उसके बनाए पहाड़ से बिल्कुल मेल खा रहा था। रॉय समझ गया कि उसके दिमाग में डेविल्स टावर की तस्वीर यूं ही नहीं आई थी, बल्कि कोई था जो रॉय को डेविल्स टावर के पास बुला रहा था। रॉय उसी वक्त वायोमिंग राज्य के मूरक्राफ्ट शहर जा पहुंचा, जिसके करीब ही डेविल्स टावर मौजूद था। रॉय जब वहां पहुंचा तो देखा कि मिलिट्री उस पूरे शहर को खाली करा रही थी। डरे सहमे लोग बिना सवाल किए जल्द से जल्द शहर छोड़कर भाग रहे थे। तभी वहां रॉय की मुलाकात जिलियन से हुई। दरअसल जिलियन ने भी टीवी पर डेविल्स टावर को देखा था, जिससे उसके दिमाग में मौजूद इमेज भी साफ हो गई थी। अपने बेटे की तलाश में वो डेविल्स टावर के करीब जा रही थी। अब रॉय और जिलियन दोनों की मंजिल एक ही थी। पुलिस और मिलिट्री को चकमा देने के लिए वे दोनों फेंस को तोड़ते हुए कच्चे रास्ते से ही डेविल्स टावर की तरफ निकल पड़े। तभी आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि रास्ते में जानवर मरे पड़े थे। जिलियन को लगा कि शायद यह हवा में फैले टॉक्सिक केमिकल की वजह से है। उन्होंने गैस मास्क पहन लिया। हालांकि रॉय को यह सब मिलिट्री की एक चाल लग रही थी। उसे यकीन था कि जरूर डेविल्स टावर के पास कुछ होने वाला है और मिलिट्री इसे सीक्रेट रखना चाहती है, इसलिए वो जानबूझकर लोगों को डराकर इलाका खाली करवा रही है। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक ही मिलिट्री की एक यूनिट उनके सामने आ गई। उन्होंने रॉय और जिलियन को अरेस्ट कर लिया और पकड़कर डेविल्स टावर के करीब बने अपने मिलिट्री बेस पर ले गए। रॉय का एक अंदाजा तो सही निकला, मिलिट्री जरूर वहां कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। कुछ देर बाद साइंटिस्ट डॉक्टर क्लॉड अपने साथी डेविड के साथ रॉय के पास आया। वो रॉय से पूछने लगा कि इतना खतरा होने के बावजूद वो यहाँ क्यों आया है। इस पर रॉय ने उसे सारी बात बताई कि कैसे उसका यूएफओ के साथ क्लोज इनकाउंटर हुआ था,
जिसके बाद से ही उसके दिमाग में डेविल्स टावर की इमेज घूम रही थी। तब क्लॉड ने रॉय को एक हैरान करने वाली बात बताई। दरअसल केवल रॉय और जिलियन ही नहीं, बल्कि देश विदेश के कई और लोग भी थे जिनका यूएफओ के साथ क्लोज एनकाउंटर हुआ था, और उन सभी के दिमाग में भी डेविल्स टावर की इमेज थी। इसलिए वे सभी मीलों दूर से यहाँ चले आए थे। उन सब में एक चीज कॉमन थी कि वे सभी या तो आर्टिस्ट या पेंटर्स थे। क्लॉड ने रॉय से पूछा, आखिर क्यों तुम इतना खतरा मोल लेकर यहाँ आए, जबकि इस जगह से तुम्हारा कोई वास्ता भी नहीं है। इस पर रॉय ने कहा, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें बुलाया गया है, और शायद आप जानते हैं कि किसके द्वारा। क्लॉड ने उसी वक्त यही बात अमेरिकन मिलिट्री जनरल से कही, जो इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को लीड कर रहा था। उसने कहा कि उन्हें रॉय, जिलियन और उनकी तरह यहाँ आए सारे लोगों को यहाँ रुकने देना चाहिए। शायद वे किसी खास मकसद से यहाँ बुलाए गए हैं, उन्हें शायद किसी ने यहाँ आने पर मजबूर किया है, वरना इतनी मुसीबत मोल लेकर वो यहाँ मीलों दूर क्यों आते। हालांकि जनरल ने क्लॉड की एक नहीं सुनी, और उसी वक्त रॉय, जिलियन और बाकी लोगों को हेलीकॉप्टर से रवाना करने लगा। अब रॉय को पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ कोई जहरीली गैस नहीं फैली है, ये सब मिलिट्री की चाल है। रॉय किसी भी हालत में वहाँ से जाने वाला नहीं था। उसने रिस्क उठाते हुए अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। रॉय का अंदाजा सही था, मिलिट्री झूठ बोल रही थी। हालांकि अब भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। रॉय को हकीकत जाननी थी और जिलियन को अपने बेटे को ढूंढना था। वे दोनों वहां से डेविल्स टावर की तरफ भाग खड़े हुए। इस दौरान एक और आदमी उनके साथ था जो रॉय की तरह जिज्ञासु था। मिलिट्री जनरल को जब ये पता चला कि रॉय और जिलियन डेविल्स टावर की तरफ भागे हैं, तो उसने एक खोजी टीम उनके पीछे लगा दी। इसी तरह रात हो गई। तभी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने वहां बेहोशी वाली गैस छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे रॉय और जिलियन के साथ भाग रहा आदमी बेहोश हो गया। लेकिन रॉय और जिलियन बचकर भागने में कामयाब हो गए। वे दोनों जब पहाड़ी के दूसरे छोर पर पहुंचे तो उनके सामने एक हैरान कर देने वाला नजारा था। दरअसल मिलिट्री ने वहां लैंडिंग साइट बना रखी थी। वहां क्लॉड और उसके बाकी टेक्नीशियन टीम के साथ मिलिट्री फोर्स भी तैनात थी। दरअसल उन्हें अंतरिक्ष से जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो इसी जगह के थे। वहां उन्होंने अजीबोगरीब सेटअप तैयार कर रखा था। लेकिन अब सवाल था कि वे ये सब कर किस लिए रहे थे। तभी रॉय और जिलियन ने आसमान की ओर देखा। आसमान से 4 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स उस लैंडिंग साइट की तरफ आने लगे। असल में वो यूएफओस थे, एलियन यूएफओस, और उनके पीछे सूरज की तरह चमकती हुई एक रोशनी भी थी। रॉय और जिलियन उन्हें देख भौचक्के रह गए। वे यूएफओस लैंडिंग साइट के ऊपर आकर ठहर गए। तभी क्लॉड अपने एक म्यूजिशियन के साथ वहां आया और उनके साथ वही धुन बजाने लगा जो उन्होंने भारतीयों को सुनाई थी, यानी कि रे ग सा सा प। इस धुन को वे लोग एक टोन में बार बार रिपीट करने लगे। पहले तो उन एलियन यूएफओस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन फिर यूएफओस ने भी वो धुन दोहराया और वहां से चले गए। इंसान और एलियंस के बीच ये पहली बातचीत थी। हालांकि इसका कोई सीधा मतलब नहीं था, लेकिन संगीत के धुन की अदला बदली इंसान और एलियंस के बीच भरोसे को दिखा रही थी। ऐसा कहा जा सकता था कि इंसान बिना किसी झगड़े या तनाव के एलियंस को जानने समझने के लिए तैयार है। इस शांतिपूर्वक मुलाकात से क्लॉड और उसकी टीम खुश थी, पर तभी उनकी खुशी दहशत में तब्दील हो गई जब बादलों में बवंडर उठने लगा। एक तेज रोशनी चमकी और आसमान से निकलकर एक विशाल एलियन स्पेसशिप उस लैंडिंग साइट की ओर आने लगी। देखने से वो एलियंस की मदरशिप लग रही थी। वो मदरशिप भी आकर लैंडिंग साइट पर ठहर गई। सभी डरे सहमे उस मदरशिप को देख रहे थे। रॉय भी हैरानी और उत्सुकता से उसे देखता हुआ लैंडिंग साइट पर आ गया। कुछ देर तक तो उस मदरशिप में कोई हलचल नहीं हुई, पर जब क्लॉड के म्यूजिशियन ने म्यूजिक की धुन बजाई तब मदरशिप से भी एक तेज आवाज में वही धुन रिपीट हुई। इसके बाद मदरशिप से एक दूसरी धुन निकली। इस बार म्यूजिशियन ने उस धुन को रिपीट किया। कुछ देर तक इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। मदरशिप से अलग अलग धुन निकलती जा रही थी और जवाब में म्यूजिशियन उसे रिपीट करता जा रहा था। हालांकि इस म्यूजिक की अदला बदली का कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन क्लॉड समझ पा रहा था कि इससे एक भरोसा कायम हो रहा है। भरोसा इस बात का कि एलियंस हमला करने नहीं बल्कि उनसे बातचीत करने आए हैं। शायद वो बताना चाहते हैं कि इंसान और उन एलियंस की भाषाएं बहुत अलग हैं, लेकिन संगीत की कोई भाषा नहीं होती, वो हर किसी को समझ आती है। इसलिए संगीत उनके बातचीत करने का माध्यम हो सकता है। तभी अचानक ही मदरशिप ने म्यूजिक बजाना रोक दिया और अगले ही पल उसके नीचे से एक दरवाजा खुल गया। डर के मारे सबकी सांसें थम सी गई। हालांकि अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस तेज सफेद रोशनी चमक रही थी। तभी अंदर से निकलकर कुछ लोग बाहर आने लगे। सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबके सब पीछे हटने लगे।
लेकिन रॉय बड़ी ही उत्सुकता से आगे बढ़कर ये दृश्य देख रहा था। इतने में ही वे लोग सामने आए और तभी सबने एक अनोखा मंजर देखा। वे लोग इंसान थे, वो इंसान जो सालों पहले गायब हो गए थे। उनमें शामिल थे एयरफोर्स पायलट्स, नौसैनिक और कई पैसेंजर्स भी। उन सभी लोगों की एक बात हैरान करने वाली थी, वो कई साल पहले गायब हुए थे, लेकिन उनकी उम्र जरा भी नहीं बढ़ी थी। इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उन एलियंस ने ही उनका अपहरण किया था। एलियंस के साथ वो बहुत तेज, लगभग लाइट की स्पीड के करीब यात्रा कर रहे थे या किसी वर्म होल से गुजरे थे। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब कोई चीज इतनी तेज चलती है तो उसके लिए समय बहुत धीमा हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर समय तेजी से बीतता है। इसलिए उन लोगों के लिए तो बस थोड़ा समय बीता था, लेकिन धरती पर बहुत साल गुजर चुके थे। शायद एलियंस इंसानों पर रिसर्च करने के मकसद से उन्हें ले गए थे, ये देखने के लिए कि इंसानों के साथ संपर्क बनाना सुरक्षित है या नहीं। इतने में ही शिप से निकलकर जिलियन का बेटा बैरी भी बाहर आया। जिलियन उसे देख रो पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। सारे लोगों के बाहर निकल जाने के बाद मदरशिप में एक सन्नाटा सा पसर गया। क्लॉड और उसके साथियों की नजरें शिप पर ही टिकी हुई थी। अब एलियंस का अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता था। तभी उन्होंने जो देखा, एक पल को सारे लोगों की कंपकपी सी छूट गई। शिप से एक एलियन प्राणी बाहर निकला, लंबे हाथ पैर और लंबी गर्दन। कुछ हद तक उसकी बनावट इंसान की तरह थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल अजीब था। उस एलियन के इशारे पे और भी ढेर सारे एलियंस बाहर निकल आए, लेकिन ये एलियंस अलग थे। छोटे छोटे हरे रंग के एलियंस। वे सभी एक कतार में खड़े हो गए, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी क्लॉड ने रॉय को वहां देखा। क्लॉड समझ गया कि एलियंस किसके लिए रुके हैं। वो रॉय और अपने कुछ चुने हुए लोगों को तैयार करके लाया। क्लॉड को समझ आया था कि एलियंस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वे उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं अपनी दुनिया के सैर का। इसलिए क्लॉड ने रॉय और बाकी लोगों को एक कतार में खड़ा कर दिया ताकि एलियंस उन्हें अपने साथ ले जा सके। रॉय बिल्कुल भी डरा नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा उत्साहित था। तभी वे छोटे एलियंस आगे आए और उनमें से केवल रॉय को अपने साथ ले जाने लगे। रॉय, जिसे उन्होंने खुद चुना था, इनविटेशन दिया था, क्योंकि रॉय के अंदर कोई मकसद नहीं था, थी तो बस जिज्ञासा एलियंस को जानने समझने की, और यही खूबी एलियंस को भा गई थी। वे रॉय को अपनी शिप में लेकर वहां से निकल गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक उम्मीद कि इंसान दुनिया में अकेला नहीं है। और साथ ही वे ये भी सिखा गए कि दुनिया का हर प्राणी, चाहे वो इंसान हो या दूसरी दुनिया के जीव, सब प्रकृति से ही उपजे हैं। भाषा, रंग रूप या हमारी नस्ल, हमारे बीच कोई दीवार नहीं है, ना ही वो हमारी पहचान है। हमारी असली पहचान हमारी इंसानियत और सादगी है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। अगर ये हमारे साथ है तो हम सब एक हैं। इसी संदेश के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।